नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जेवीएन विजन टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं आपका साथी, होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन। अस्पताल की बिल्डिंग जब हमारी स्क्रीन पर होती है तो निश्चय ही या तो स्वास्थ्य सुविधाओं को जांचने के लिए हम लोग पहुंचते हैं, या फिर कोई सवाल है जो हमारे जहन में है। लेकिन आज ना तो सवाल हमें पूछना है, ना हम स्वास्थ्य सुविधाओं को जांचने पहुंचे, बल्कि आज जिला परिषद के जो वाइस चेयरमैन है श्रीमान सुरेंद्र रेडका जी, और उनके साथ साथ जिला परिषद सीमा रंटाड़ी वार्ड की जो जिला परिषद की सदस्य है उर्मिला डोगरा जी, और उनके साथ साथ जिला परिषद टिक्कर वार्ड की जो सदस्य हैं भारती जनाता जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और किस वजह से ये अस्पताल पहुंचे, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम वो जानकारी आप सब तक पहुंच गई है, लेकिन अभी इन्होंने आकर यहाँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर रविंदर, उनसे बात की है, अस्पताल की व्यवस्थाओं को जाना है, क्या क्या दिक्कतें यहाँ हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ यहाँ हैं। और अभी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमने देखा था कि इन्होंने अपना जो वेतन है वो भी डोनेट करने के बारे में, अस्पताल को डोनेट करने के बारे में सोचा है। तमाम वो सवालात जो हमारे जहन में है, क्या क्या बात इनकी डॉक्टर साहब से हुई है, वो तमाम जो जानकारी है वो सीधे तौर पर जेवीएन विजन टीवी आप तक पहुँचा रहा है। तो मेरी सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे ही भारती मैम शुरू करते हैं, क्या आपकी बात हुई है और क्या आपने डॉक्टर साहब को आकर कहा है? देखिए, हम जो यहाँ पर आज आए थे, हमारा ये था कि हमारा जो 1 महीने का मानदेय हमें मिलता है जी, वो हम अपनी हमारे जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, सिविल हॉस्पिटल रोडू, उनको डोनेट करना चाहते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो एमएस है उनसे बात किया था। सेकेंडली, हम लोग यहाँ पर आके हमारा ये था कि हम देखें कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, क्या सिस्टम है यहाँ पर आजकल। जैसे आपको पता है, कोविड टाइम्स में हॉस्पिटल्स जो है, ये जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो सारे सबसे पहले हॉस्पिटल्स पे यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पर लैक कर रहा है। तो आज जैसे हम यहाँ पर आए तो हम लोगों को पता चला है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ स्टेप्स ले रही है यहाँ पर। जो भी हमारे कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, जो हमें एमएस ने कहा है कि यहाँ पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल है। ऑक्सीजन प्लांट तो अभी यहाँ पर है नहीं, पर उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट को एक वो दिया है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट जल्दी से जल्दी इंस्टॉल किया जाए। पर उनके पास उन्होंने कहा है कि अभी तक सफिशेंट मात्रा में उनके पास ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, और उनके पास अभी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अभी तक हुई नहीं है, भगवान की दया से, और शायद आगे भी ना होगी यहाँ पर। तो अभी तक फ़िलहाल तो यहाँ पर हॉस्पिटल में सारा सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, और आगे भी शायद अच्छी ही तरह से चलेगा। बाकी फिर हमारा जो टिक्कर वार्ड है, वहाँ पर स्पेसिफिकली जो हमारा एरिया आता है, वहाँ पर भी जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी अपग्रेड हो चुका है ड्यू टू कोविड। शायद जो कोविड की वजह से थोड़ा लेट होना चाहिए था, वो अब काफ़ी जल्दी हमारे सिस्टम अपग्रेड हो गया है। तो ठीक है, गवर्नमेंट भी कर रही है, पर हमको साथ साथ हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोगों को अपने जो हमारी जनता है, जो हम आम लोग हैं यहाँ पर, हम लोगों को अपनी तरफ से भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग हैं, हम लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि अकेले हम लोग इस बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, हम लोगों को पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को मिलके इस चीज़ से लड़ना है। ये जो बीमारी है, हमारी सोसाइटी ने इस बीमारी को एक टैबू की तरह ले लिया है कि अगर हमें कोरोना है, कि अगर मुझे कोरोना है या मेरी फैमिली से किसी को कोरोना है, तो हम उसे सोशली निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनका प्रोत्साहन कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि इस टाइम अगर हम लोग उन लोगों को निगलेक्ट करते हैं तो शायद वो समाज से थोड़ा कटा अपने आप को पाएंगे। तो मैं चाहूँगी, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोगों का हौसला बढ़ाइए। और मैं जनता से एक अपील करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक अपने घर से ना निकले, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है। क्योंकि अगर आप घर पे रहेंगे और अपना दूसरों से दूरी रखेंगे थोड़ी सी, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये जो कोरोना है, आपको पता है, एक पहला वेव था, अभी सेकंड वेव है, और जो हमने अभी रिसर्चेस पढ़ी है, शायद तीसरा वेव भी आ सकता है। तो इन चीज़ों को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो ये सब कुछ हमारे हाथ में। कृपया करके आप लोग मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
बाकी मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ, टिक्कर वार्ड से जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपके सोशल मीडिया जो वेब पेज आपका है उसके माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं कि आपकी अपडेट्स हैं, बागवानों के हित में कुछ कहेंगे? देखिए, बागवानों के हित में अभी हमने रिसेंटली जो भी हमारे पहले बर्फ़बारी हुई, जो बेमौसमी अभी अप्रैल के माह में बर्फ़बारी हुई, जो शायद कभी नहीं इससे पहले हुआ था, और उसके बाद बर्फ़बारी के बाद ओलावृष्टि आई। हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं पूरे एरिया से, और हम सरकार से पहले भी हम लोगों ने सरकार से एक आग्रह किया था कि आप जितने भी हमारे बागवान भाई हैं जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायज़ा लिया जाए। जायज़ा हम लोगों ने सारे जितनी भी हमारी पंचायत है, स्पेसिफिकली मैं अपनी पंचायत की बात नहीं करूँगी, जो हमारी 16 पंचायत है उसके अलावा जो हमारा क्षेत्र है, ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, हम लोगों ने हर क्षेत्र के जितने भी बागवान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसके जो ज्ञापन हम लोगों ने सरकार को दिया है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार शीघ्र उसके ऊपर कुछ निर्णय ले, और जो भी हमारे बागवान भाई हैं उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दे, क्योंकि हमारा जो एरिया है, ये इसकी जो इकोनॉमी है ये बागवानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और हमें पता है जो बागवान जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो आज नहीं, एक साल का, अगर 1 वर्ष का नुकसान किसी का होता है तो उसकी भरपाई की जा सकती है, पर उन लोगों का ये 10-15 वर्षों का नुकसान हो गया है, तो 15 वर्षों का नुकसान की भरपाई करना शायद किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सरकार की इस क्षेत्र में सरकार जितनी अतिशीघ्र उन लोगों का कुछ जो उनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे, और अगर कुछ इमीडिएटली उनको करना है तो जो सरकार सब्सिडी देती है, जो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं हमारी हॉर्टिकल्चर विभाग में, वो दवाइयाँ उनको उपलब्ध करवाया जाए सब्सिडाइज रेट पे, और शीघ्र जो भी उनको सब्सिडीज़ मिलती है वो बागवान भाइयों को दी जाए। चलिए, इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी, हमारे साथ जिला परिषद सदस्य जो है सीमा रंटाड़ी वार्ड से हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैम, आपका भी JVN विज़न टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, और अस्पताल पहुंचकर कैसा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो आपने जाना है वो एक बार हमें बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस कोविड महामारी में आप लोगों को हर तरह की जानकारी दे रही है, हर जगह की न्यूज़ दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमें इस हॉस्पिटल में इसलिए आए, कोविड पेशेंटों से मिलने आए हैं। अभी के लिए हम हर हफ्ते हम लोगों को देख में आ रहे हैं, जूस और फ्रूट दे रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा जिला परिषद का जो मासिक वेतन है हम कोविड पेशेंटों की ज़रूरतों के लिए डोनेट करना चाहते हैं जी। बस हम इसी बात के सिलसिले में आज हॉस्पिटल आए थे। और मैं चाहती हूँ समस्त जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है, घर से ना निकले, बिना कारण किसी घर से ना निकले, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत डेंजरस है, हमें इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। सरकार कोई कमी नहीं रख रही, सरकार हर तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। जागरूक लोगों को खुद होना है, केयरफुल तो लोगों को खुद रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग घर से बाहर निकलेंगे वायरस तो ख़त्म होगा नहीं। अगर लोग घरों में रहेंगे, दूरी रखेंगे एक दूसरे से, मास्क का उपयोग करेंगे, आई होप हम एक दिन इस बीमारी से ज़रूर बाहर निकलेंगे। अभी परिस्थितियाँ आपने कैसा, डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो परिस्थितियाँ ठीक है? परिस्थिति ठीक है, पहले से तो बहुत अच्छी है, बेहतर है। और हर दिन मैं उम्मीद करती हूँ शायद अच्छी ही होगी, क्योंकि लोग दूरी भी रख रहे हैं, घर में रह रहे हैं बिना मतलब के। शायद लगता है कि ऐसे नहीं घूम रहे लोग बिना मतलब के बाजार में, तो इस तरह से तो स्थिति अच्छी है, पहले से बेहतर है। लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो आपके अपनी आपका जो जिला परिषद का एरिया है वहाँ के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? वहाँ की समस्त जनता से एक ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप घरों से बाहर ना निकले, बिना मतलब के घरों से बाहर ना निकले, सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करें। जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हर वक्त उनके साथ खड़ी हूँ, मेरे कांटेक्ट में रही। मैं हर बार प्रधानों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, जनता से भी मिल रही हूँ, और मैं ये लोगों को यही कह रही हूँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हर वक्त खड़ी हूँ। बस मेरा ये लोगों से यही विनती है, बस अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, घर पे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसके बाद ज़िला परिषद के वाइस चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी बात हमारे व्यूअर्स तक आपकी बात पहुंची है। चेयरमैन साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी कमियां जो अस्पताल में आकर आपने जानी है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जैसे अभी हम यहाँ पर रोडू हॉस्पिटल में पहुँचे, मेरे साथ भारती जनाटा जी है, उर्मिला डोगरा जी है जी, हमारे जो यहाँ के डॉक्टर बिट्टू जी SMO, हमने उनसे वार्तालाप की। लेकिन जो मुझे यहाँ का जो इनका जो स्टाफ नर्सिस है, जितने भी यहाँ
डॉक्टर्स है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरह की जो व्यवस्था मेरे ख्याल से यहाँ हमें देखने को मिली है जी, चलो और जगह भी व्यवस्था अच्छी होगी, और जगह भी अच्छे डॉक्टर ने अच्छी अरेंजमेंट की होगा, लेकिन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट कर रखा है। कोविड का हो चाहे पेशेंट का हो, डिस्टेंस हो और उचित दूरियाँ है, लेकिन जो भी यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए वो है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास यहाँ सिलेंडर की जो हम पोंटा से मंगवाते हैं तो उसके लिए ये अपनी गाड़ियाँ भेजते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि अगर गाड़ी की ज़रूरत है, मैंने कहा हम भी अपनी गाड़ी आप लोगों के लिए डोनेट कर देंगे अगर सिलेंडर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो यहाँ कोविड की जो ये पेशेंट है उसमें जो एक गवर्नमेंट की इन्होंने सरकार के लिए चिट्ठी लिखी है, उसमें जो एक पाइपलाइन जो गैस सिलेंडर से जो पेशेंट को जो पाइपलाइन से जो गैस जानी चाहिए, इसके लिए इन्होंने सरकार के लिए लिखा है। इस चीज़ को हम जिला परिषद के हाउस में भी इस मुद्दे को रखेंगे ताकि हम सरकार से रिक्वेस्ट करें, ये जो यहाँ की जो छोटी मोटी समस्या इसको भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और आपके चैनल से जो हमारे SDM साहब है यहाँ के और प्रशासन है, अधिकारीगण है, पुलिस के कर्मचारीगण है, DSP साहब है, इनका मैं सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की तारीख में रोडू में सारे मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से जिला परिषद की तमाम सभी सदस्यों की तरफ से इनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बागवानों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आप सभी जहाँ आपने जिला परिषद के पीछे हाउस में मेरा जो अपना अढ़ाल वार्ड का क्षेत्र आता है, अढ़ाल वार्ड के साथ साथ रोडू विधानसभा क्षेत्र का आता है, रोडू के साथ साथ मेरा जिला शिमला का आता है, तो मैं इसलिए सरकार से हमने जिला परिषद के मीटिंग में भी कहा, हमने प्रेस के माध्यम से भी कहा कि जो हमारे किसानों और बागवानों का जो ओलावृष्टि हुई है और जो हमारा बर्फ़बारी से नुकसान हुआ है, ये करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ये कोई लाखों रुपए का नहीं है। हम चाहते हैं सरकार जिस तरह से हमारे जो एप्पल जो ग्रोवर है, सेब की जो पेटियां जाती है उसे जो टैक्स काटते, हम चाहते हैं कि सरकार उस टैक्स को माफ़ करे या जो भी सरकार करना चाहे, लेकिन जल्दी से जल्दी हमारे बागवानों के लिए मदद करे। अस्पताल प्रबंधन में आपने सारी चीज़ें जानकर देख लिया है, कौन सी कमी है कौन सी नहीं है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी और होनी चाहिए? लेकिन यहाँ देखो, मैं तो सबसे पहले तो प्रेस के माध्यम से राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल रोडू में जो बनाया है, इसमें उन्होंने पूरी सुविधा करके रखी है। मैं जो भी कमियां रह जाती है, जब सरकार ने जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर जो कमियां हैं, अभी मुख्य डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि यहाँ पर पाइपलाइन बिछानी है और यहाँ पर हमारा जो उसका सिलेंडर का प्लांट लगना चाहिए, तो इसके लिए हम भी सरकार को, इन्होंने भी लिखा, हम भी अपने जिला परिषद की तरफ से सरकार को एक ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर मूलभूत इतना बड़ा कम से कम 30 करोड़ का जो इतनी बड़ी बिल्डिंग पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाई, सारी सुविधा, कई कमियां रह जाती है। आज के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो कमियां रह गई हम चाहेंगे वो भी यहाँ पर आके ये जो पूरी करें। स्थानीय लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कोविड के इस दौर में जिस तरह की परिस्थितियाँ इस वक्त हैं? मैं जो हमारे स्थानीय जनता है रोडू विधानसभा क्षेत्र की और मेरे अढ़ाल वार्ड के जितने भी 19 पंचायतों के प्रधान वाइस प्रधान हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात हुई। मैंने कहा कोई भी किसी तरह की भी कोई समस्या होगी, मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूँ। किसी भी पेशेंट कोविड का हो या कोई अन्य हो, अढ़ाल वार्ड क्षेत्र की जनता के साथ साथ रोडू विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी मैंने यही कहा, किसी को भी कोई समस्या होगी मैं आपके साथ तन मन धन के साथ हूँ। लेकिन मैं अपनी जनता से, अपने जो हमारे रोडू विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बुजुर्गवान हैं, युवा साथी है, मैं चाहूँगा, क्योंकि सभी सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस में है और मास्क पहने और उचित दूरी रखे, अपने कोई काम हो तभी बाज़ार में निकले। और मैं आज आपके प्रेस के माध्यम से कहता हूं, किसी को भी किसी भी समय कोई भी ज़रूरत होगी, अढ़ाल वार्ड क्षेत्र की जनता के साथ तन मन धन और मेरे आदरणीय
रोडू विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी जनता है, प्यारी जनता, मैं उनके साथ तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और दिन रात अपनी जनता के लिए सेवा करते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे वाइस चेयरमैन जिला परिषद जिला शिमला, जिन्होंने आज यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल भी जाना और इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है, हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई है, जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह आने वाले समय में इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहें जेवीएन विजन टीवी के साथ। मेरे साथी कैमरामैन सुशील मेहता के साथ सिविल हॉस्पिटल रोडू से अभी मैं अलविदा कह दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।